अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर टुडे लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि शिफ्टिंग में और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो मूवमेंट है, मूवमेंट आपके कर्व में तब आती है जब आपके एक्सेस पे जो लिखे हुए वेरिएबल हैं, जैसे कि अगर हम डिमांड कर्व की बात करें तो उसके एक एक्सेस पे प्राइस लिखी होती है और दूसरे एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांड लिखी होती है। अगर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में से कोई चीज़ चेंज होगी तो ये आप इसकी वजह से आपका कर्व में मूवमेंट आएगी। अब इसके अलावा अगर कोई चीज़ चेंज होगी, जैसे कि वो वेरिएबल जो एक्सिस पे नहीं लिखे हुए, जैसे कि इनकम है, वेदर है, फैशन है, टेस्ट है, वट एवर एनीथिंग एल्स प्राइस के अलावा जब भी कोई चीज़ चेंज होगी और वो आपकी डिमांड को अफेक्ट कर रही है तो उसकी वजह से आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अब आपके पास एक डिमांड कर्व नहीं बल्कि दो डिमांड कर्व बनेंगे। जबकि मूवमेंट के केस में आपके पास एक ही डिमांड कर्व बनेगा। आप उसी एक डिमांड करके ऊपर रहते हुए अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, तो मूवमेंट बेसिकली क्या है? एनी चेंज इन द वेरिएबल्स व्हिच आर मेंशन ऑन द एक्सिस, दे विल बी इन द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और देयर विल बी अ मूवमेंट अलोंग द कर्व। इफ प्राइस इंक्रीजेज एंड डिमांड डिक्रीजेज, जैसे कि प्राइस भी चेंज हो रही है, डिमांड भी चेंज हो रही है, तो देन देयर विल बी अ मूवमेंट अलोंग द कर्व। प्राइस और डिमांड दोनों चेंज हो रहे हैं तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी। शिफ्टिंग के केस में क्या होगा कि वो वेरिएबल जो एक्सिस पे नहीं लिखे हुए आर नॉट बीइंग मेंशन ऑन द एक्सिस और उसकी वजह से आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है इनकम है, वेदर है, फैशन, टेस्ट, इसकी वजह से जो आपका डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। मूवमेंट के केस में आपके पास एक डिमांड कर्व होगा और शिफ्टिंग के केस में आपके पास मल्टीपल डिमांड कर्व होंगे। अब जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये एक ही डिमांड कर्व है। इसमें देखें, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो मल्टीपल पॉइंट्स हैं। जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं, देखें आपकी प्राइस 700 से 600 हुई है तो डिमांड 3 से 4 हो गई। 600 से ये प्राइस आपकी 500 पे गई तो डिमांड 4 से 5 होगी। तो प्राइस में भी चेंज आ रहा है और इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आ रहा है। तो इसकी वजह से आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। और प्राइस और डिमांड आप दोनों ऐसे वेरिएबल हैं जो एक्सिस पे लिखे हुए हैं, इसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो उसमें मूवमेंट आ रही है। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो प्राइस एक ही है लेकिन डिमांड आपकी 15 से 25 हो गई है। तो यानी कि एक ऐसी चीज़ थी जो प्राइस के अलावा जिसने आपकी डिमांड को अफेक्ट किया और आपकी डिमांड बढ़ गई है। तो अगर प्राइस सेम हो और उस पर आपकी डिमांड बढ़ जाए तो इस पर आपके पास डिमांड कर्व एक नया बन जाएगा और इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो अब लेट्स सपोज ये जो आपकी डिमांड में चेंज आया है ये इनकम की वजह से आया था। अब इनकम आपका एक ऐसा वेरिएबल है जो यहाँ एक्सेस पे नहीं लिखा हुआ, तो इसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये फ़र्क है मूवमेंट में और शिफ्टिंग में।